तो गाइस हम बैठ गए, अब हम चेक इन करेंगे और रूम पन्ना तो दिया गया, आपने देखा। साथ साथ ये कोल्ड टॉवल दिया गया विच वाज रियली वेरी नीडेड, इट्स वेरी वेरी हॉट यहाँ पर। इससे लिटरली एक्चुअली मैंने रूम में चेक इन कर लिया है और अभी क्रेजी हॉट है। और वो कोल्ड टॉवल जो मिला उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ आया, पर फेस बहुत ज्यादा देख रहा हूँ ऑयली हो गया बिकॉज इट्स वेरी वेरी हॉट। और अभी मैं सन किस नहीं सन बर्न हो चुकी हूँ बिकॉज ये पूरा रेड रेड हो गया मेरा फेस। चलिए आपको रूम में दिखाती हूँ। तो पूरा गेट वगैरह जो है ये वुडन है। यहाँ पर एक टेबल जैसा दिया हुआ है, यहाँ पर शूज वगैरह आई गेस रख सकते हैं, स्लिपर्स रख सकते हैं। और कोई बैग हो या कोई सामान हो तो आराम से आप यहाँ पे रख सकते हो। ऑल आउट दिया हुआ है तो फिलहाल इसको ऑन कर लेते हैं। ऐसे तो अभी मच्छर मस्कीटो नहीं है बट फॉर द सेफ्टी यहाँ पर एक बड़ा सा टीवी है। ये यहाँ पर रैक में रखा हुआ है, वॉल इंस्टॉल्ड नहीं है। यहाँ हमें मिला एक वार्डरोब, यहाँ पे एक सिंगल वार्डरोब मिला है। नीचे शूज एंड स्लीपर्स रखने का जगह है और एक रूम स्लीपर्स का 2 पेयर मिला है हमें, जो मैंने अभी फिलहाल ओपन नहीं किया। मैं एक पेयर आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे सील्ड है और दीज आर द स्लीपर्स which are वेरी सॉफ्ट एंड कोजी। तो मैंने ये स्लीपर्स यहाँ पहन लिया है, मैंने अपना शूज यहाँ पर रखा है। ये आ जाता है यहाँ का वॉशरूम। सो ये बेसिन एरिया और ये मिरर काफी ज्यादा प्यारा है, ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर है सेपरेट बाथिंग एरिया, ये आपका पॉट है। वहाँ 2 टॉवल्स दिए हैं, यहाँ पे टॉयलेटरीज और कुछ सामान दिया हुआ है, जैसे बॉडी लोशन हो गया, शावर कैप हो गया, शेविंग किट भी है यहाँ पर, देन कोम है और 2 डेंटल किट है। तो ये सारे टॉयलेटरीज में आ गए। और बॉडी वॉश शावर जेल वहाँ पर सेपरेटली दिया हुआ है। यहाँ पर हैंड वॉश हमारा दिया हुआ है विच इज़ ऑफ क्वाइट गुड लाइक अर्थ ब्रांड का। तो ये रहा वॉशरूम। अब चलते हैं। तो बेड आप देखो काफी ज्यादा बड़ा है, लाइक 2 लोगों के लिए तो एकदम सही है बट 3 भी आराम से आई गेस फिट हो सकता है इसमें। एंड बेड इज क्वाइट क्वाइट सॉफ्ट, बेड इज क्वाइट क्वाइट सॉफ्ट। मतलब इसमें ऐसा है कि मैं लेटूंगी तो अभी मुझे नींद आ जाएगा, बट मैं अभी आई हूँ एंड आई एम क्वाइट हंग्री। तो फटाफट में ये रूम टूर देकर जाने वाली हूँ लंच करने रेस्टोरेंट में। तो फटाफट मैं आपको रूम टूर कंप्लीट कर देती हूँ। देन यहाँ पर हमें मिल जाता है एक साइड टेबल। इस साइड टेबल में आप देख लो हमें दिया गया है ये टेलीफोन, जिसमें कॉल करके मैं अपना लंच डिनर कुछ भी फूड आइटम ऑर्डर कर सकती हूँ, हाउसकीपिंग में कॉल कर सकती हूँ, कोई इशू हो तो कॉल कर सकती हूँ। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट, बार और स्पा के। एंड यही था यहाँ पे प्यारा सा एक लैंप है, एसी ऑन है, फैन मैंने ऑफ कर रखा है। यहाँ पर हमें 4 पिलो और 2 कुशन मिल जाता है। देन यहाँ पर भी प्यारा सा लैंप है। यहाँ भी एक साइड टेबल मिला है, यहाँ पर भी ड्रॉर नहीं है एज सच, विच आई थिंक साइड टेबल में एक ड्रॉर एटलीस्ट होना चाहिए था। देन यहाँ पर हमें 2 बॉटल ऑफ आरओ वाटर मिला है, 2 ग्लासेस। एंड देन यहाँ पर मिल जाता है एक बड़ा सा सीटिंग सोफा। यहाँ पर रखा हुआ है कॉफी टेबल, जहाँ पर आप आराम से कुछ भी रूम में मंगाओ, यू कैन एंजॉय कीपिंग इट हियर। यहाँ टीवी देखते देखते यू कैन एंजॉय। फिर यहाँ पर मिल जाता है हमें ब्रीदिंग रूट्स मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ की रेस्टोरेंट का मेन्यू जिसका नाम है ब्रीदिंग रूट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं रेस्टोरेंट में जाकर के अभी लंच करने वाली हूँ। और ये है हमारा बालकनी। फिलहाल बाहर बहुत धूप है तो लेट्स गो, मैं आपके लिए जा रही हूँ धूप में। तो ये है बालकनी। मैंने जो रूम लिया है वो है डीलक्स रूम इन ग्राउंड फ्लोर। तो हमें बालकनी भी मिलता है, ऊपर चाहो तो ऊपर भी ले सकते हो, वो प्रीमियम रूम का प्राइस में आएगा। एंड दिस इज द बालकनी। हियर वी गेट, यहाँ पर हमें एक चेयर मिलता है, उसके साथ में टेबल मिलता है। अभी तो कोई इन्जॉय नहीं कर सकता ये चेयर और टेबल, बहुत जगह कपड़े सुखाने का इशू होता है, तो उसके लिए सेपरेटली यहाँ पर स्पेस दिया है, कपड़े आपको सुखाने का सुखा सकते हो, विच इज़ क्वाइट गुड। देन यहाँ पर बहुत काफ़ी बड़ा स्पेस है ये बालकनी में। तो यहाँ पर मिल जाता है, दिस इज अ डस्टबिन टू थ्रो योर ट्रैश। ये है, यहाँ पर भी एक लैम्प है बहुत प्यारा सा। यहाँ पर हमें मिला है केटल, 2 कप्स एंड
टू मेक योर टी कॉफी। यहाँ पर हमें सामान मिला है उसके। ये है मिरर टू गेट रेडी। यहाँ पर मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ। यहाँ भी ड्रॉर नहीं है, विच आई अगेन थिंक एटलीस्ट एक ड्रॉर यहाँ होना चाहिए था। पूरे रूम में मुझे कहीं ड्रॉर नहीं दिखा, विच आई थिंक इज माइनस पॉइंट। बट रूम ओवरऑल इज वेरी नाइस। और यहाँ पर ये टेबल, अच्छा यहाँ पर हमें एक ड्रॉर मिला है विच इज स्पेशियस, बट स्टिल आई थिंक बेड के पास साइड टेबल में एक ड्रॉर होना चाहिए था। ओके, तो मैं आपको वार्डरोब दिखा देती हूँ, उसके अंदर कितना स्पेस है और क्या है। तो वार्डरोब में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे टाइगर का फॉल्स जैसा डिजाइन कुछ बनाया हुआ है। तो सुंदरबन में है और टाइगर का वाइब तो आपको जगह जगह मिलेगा। मेनली वुड का बनाया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हो, तो ऊपर में भी अगर आप देखोगे तो पूरा वुडन का फॉल सीलिंग जैसे डिजाइन बनाया हुआ है। तो ओवरऑल एम्बियंस रूम का बहुत प्यारा है। मतलब बाहर तो हम जाएंगे बोट में, बट ऐसा है कि आपको कोई वीकेंड रिलैक्स करना है थोड़ी दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यहाँ के आप इंजॉय कर सकते हो। रिजॉर्ट काफी बड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे। तो अभी फिलहाल हम वार्डरोब देख लेते हैं, कबर्ड देख लेते हैं। कबर्ड है ये, यहाँ पर फ्रिज दिया गया है, यहाँ पर एक लॉकर है, देन 4 पीसेस ऑफ हैंगर। बट यहाँ पे कबर्ड में भी स्पेस कम है एक्चुअली। सामान मैं कहाँ ही रखूंगी, तो ये भी एक है कि कबर्ड में थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। स्पेस कहीं नहीं दिखा मुझे यहाँ कबर्ड में। ये था रूम टूर होटल सोनार बांग्ला सुंदरबन का। होटल सोनार बांग्ला मायापुर का भी मैंने आपको रूम टूर दिया। उसका वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करना अगर आपने अभी तक नहीं किया। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे रिजॉर्ट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते रहना मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों के साथ शेयर तो मैं ऑब्वियसली करूंगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा रूम टूर मेरा। और कुछ भी फीडबैक हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो कि आपको क्या और डिटेल में मुझे बताना चाहिए या कुछ। तो मैं वो भी नेक्स्ट टाइम से आई कैन टेक केयर ऑफ इट। तभी मैं फ्रेश होके आई हूँ रेस्टोरेंट की तरफ लंच करने के लिए। इट्स वेरी हॉट अभी भी, और ऑलमोस्ट 3:30 बज गए हैं। तो लंच कर लेते हैं। मैं आने में भी थोड़ा लेट हो गया था, अराउंड 2 तक हम यहाँ पहुंचे थे। देखो धूप काफी है, पीछे मेरे रेस्टोरेंट है, वहां मैं जाऊंगी लंच करने। ये आप देखो एम्बियंस कुछ ऐसा है, और ये रेस्टोरेंट है। ब्रीदिंग रूट्स है मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। यहाँ से व्यू देखिए बहुत प्यारा है, स्विमिंग पूल भी दिख रहा है। मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ का मेन्यू कुछ ऐसा है, मतलब पूरा फॉरेस्ट का थीम रखा है मेन्यू में भी इन्होंने, विच इज नाइस। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइमिंग्स एंड मेन्यू है, मतलब मेन्यू काफी वास्ट है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने तो अपना ऑर्डर दे दिया, मैंने तो ऑर्डर कर दिया। तो जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक हमें कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ दिया गया। मैंने पनीर का ले लिया प्लेट, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। पनीर तो सॉफ्ट है, चटनी थोड़ा लगा के इसको ट्राई करें। वेरी यम, बहुत स्पाइसी और तंदूर का अच्छा फ्लेवर है, मैरिनेटेड क्वाइट वेल। पनीर इज ऑल्सो वेरी फ्रेश। मेरा मेन कोर्स भी आ ही गया है। मैंने मंगाया होटल सोनारी बांग्ला दाल बोल के कुछ था, तो बेसिकली दाल मखनी, वेज फ्राइड राइस और मसाला कुलचा, जो कि 4 पीसेस का मुझे मिला है। मैंने प्लेट में ले लिया है दाल मखनी, मसाला कुलचा, वेज फ्राइड राइस, अनियन एंड लेमन और सम पिकल। पहले मसाला कुलचा ट्राई करते हैं विद दाल मखनी। स्टफिंग इसमें अच्छा है, आलू वगैरह बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है। आलू का मसाला का जो स्टफिंग है क्वाइट नाइस, एंड इसमें सेसमी सीड्स भी डाला हुआ है, तो एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है मसाला कुलचा का, बहुत ज्यादा क्या पर क्रिस्पी भी है। वेज फ्राइड राइस विद सम गार्लिक, फ्राइड राइस भी बहुत लग रहा है। इसमें ब्लैक पेपर का जो चाइनीज आइटम का स्मेल और टेस्ट होता है, एरोमा होता है, वो प्रॉपर आ रहा है। और इसमें बेल पेपर छोटे छोटे चॉप करके डाले गए, टेस्टिंग क्वाइट गुड विद दाल मखनी, और दाल मखनी जल्दी इंडियन यम। फूड इज टू यम, मुझे स्टार्टर भी अच्छा लगा एंड वन कोर्स टू। अब मैं जाऊंगी स्विमिंग करने। तो अभी शाम हो गया है और दिन दिन मतलब लाइट्स चल रहे हैं वो ऊपर में, और कुछ लोग स्विमिंग ऑलरेडी कर रहे हैं।
ये देखिए हर तरफ ग्रीनरी है, यहाँ भी सबके रूम्स है। मैं आ गई हूँ अब ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पर जूस रखा हुआ है, हॉट मिल्क है, जैम है और चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स ये सब है। देन यहाँ पर ब्रेड रखा हुआ है, किसी को ग्रिल करके खाना है वो खा सकते हैं। कोल्ड सैंडविच, फ्रूट्स, यहाँ पर पूरी है जो कि अभी एम्प्टी है तो यहाँ पर गरम बनकर आएगा। और ये सब्जी है विच लुक्स क्वाइट डिसेंट विद पीस एंड ऑल। यहाँ पर इडली है, सांभर है और डोसा हमारे टेबल पे मिल जाएगा। चटनी है 2 तरह के, देन उपमा है, उपमा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर है दलिया और पोरिच, देन उत्तपम है और वड़ा है, मेदू वड़ा और फ्रेंच टोस्ट, बॉइल्ड एग, प्लेन केक, देन बनाना केक। केक 2 तरह के हैं। देन यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक टी, स्वीट आइटम भी एक रखा हुआ है, उसमें है बूंदी की लड्डू। देन यहाँ पर कॉफ़ी रेडीमेड एंड टी और भांड रखा हुआ है। तो मैं बैठ चुकी हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके। मैंने कुछ आइटम्स लिया है जो मैं ट्राई करूँगी और आपको दिखाऊंगी और बताऊँगी। तो पहले मैं इडली से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इडली यहाँ पे सांभर में डिप करके खाऊंगी। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे साउथ इंडियन फूड कितना पसंद है। मस्त है। सांभर इडली भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा उत्पम जिसमें ऑनियन डाला है, तो लेट्स ट्राई दिस इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। जब मैं कुछ समय के लिए मैसूर के बैंगलोर में तो मैंने वहाँ सेट डोसा ट्राई किया, एकदम उसकी जैसे सॉफ्ट टेस्ट कर रहा है, टू यम। ये मेरी बड़ा है छोटू सा, तो ये इसको हाथ से तोड़ दूँ। ठंडा हो गया बट ये छोटा छोटा पीसेज है, फ्राई किया ना अच्छा से, ऑयल तो ज़्यादा एक्सेस ऑयल ऑनियन डाल के बनाया हुआ है, ये भी अच्छा है। आई थिंक ऊपर में ऑयल का है बट ये यम नहीं प्याज है। मैंने ये डोसा मंगवाया एंड दिस इज क्वाइट क्यूट सा, छोटा सा। काफ़ी बढ़िया है और छोटा सा बनाया है तो बहुत पूरी सब्जी, वेज सैंडविच और फ्रूट। ये एप्पल और वाटरमेलन है, हट फ्रूट। देन वी हैव पूरी एंड सब्जी विच इज़ क्वाइट डिसेंट। आई पीस वगैरह डाल के बनाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया अच्छा है। तो सैंडविच का अच्छा है क्योंकि उसमें टमेटो वगैरह वो सब मैश करके छोटे चॉप करके नहीं, बड़े बड़े पीसेस है, तो मुझे इस टाइप का ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। गाइस मैं रिजॉर्ट के टोटो में बैठ गई हूँ और मैं यहाँ रिसेप्शन से होते हुए जा रही हूँ रिजॉर्ट का टूर लेने के लिए। तो समझ आएगा कि कहाँ पे क्या एमिनिटीज़ वगैरह है, उस हिसाब से मैं एक्सप्लोर कर सकूँ क्योंकि आज का पूरा दिन है मेरे पास, तो कहाँ पे क्या एंजॉय कर सकती हूँ वो मैं देख पाऊँगी। तो यहाँ पर ये झूला वाला सेक्शन है, वहाँ पे बैठने का जगह है और वहाँ पर देखिए एक वाटर बॉडी बना हुआ है। वहाँ से हम एंटर किए थे, आपको दिख रहा होगा वो हट जैसा था, वहाँ से एंट्रेंस था रिजॉर्ट का। ये स्पा का एरिया है, अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे स्पा करा सकते हो। वहाँ पे भगवान जी का एक मूर्ति बना हुआ है, पेड़ ही पेड़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीनरी। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो भी रूम्स वाला जो बिल्डिंग है वो हर्ट के शेप में बनाया हुआ है। तो जैसे फॉरेस्ट में हर्ट होता है ना, तो उस तरीके से वैसे हर्ट का देखो आप वैसे करके बनाया हुआ है, तो बहुत प्रिटी लग रहा है। रूम तो अंदर से वैसे टाइगर एंड फॉरेस्ट का एम्बियंस देखने के लिए बनाया हुआ है ये। सो यहाँ पे टोटल 75 रूम्स है जिसमें डीलक्स, प्रीमियम और स्वीट रूम्स इंक्लूडेड है। हम जिस रूम में रह रहे हैं वही डीलक्स रूम ग्राउंड फ्लोर में, प्रीमियम रूम आपको मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर में और स्वीट रूम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से ग्राउंड रूम रहता है और नीचे में बैल्कनी है, तो आराम से आप एंजॉय कर सकते हो व्यू के साथ। गेमिंग एरिया है, ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है और उसके पीछे आप जो देख रहे हो वहाँ गेम जोन है, ऊपर बार है। तो ये आप देखो ये स्विमिंग पूल वहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा ये यहाँ तक है
वहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे सेटअप किए हुए हैं, वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। दिन यहाँ पर स्विमिंग करके आप लेट सकते हो और यहाँ पे व्यू देख सकते हो। स्विमिंग पूल की कुछ गाइडलाइंस है। पूल का टाइम है 8 AM to 8 PM। वो ब्रीदिंग रूट्स जो आपको दिख रहा है वही रेस्टोरेंट है नीचे ग्राउंड फ्लोर में, एंड ऊपर बैंक्वेट है। तो अगर कोई कॉर्पोरेट पार्टीज़ या कोई फंक्शंस आप के पर्पज़ से आ रहे हो तो वहाँ पे आप बुक करके एंजॉय कर सकते हो अपना सेपरेटली। और यहाँ पे गेमिंग रूम है, गेमिंग रूम भी आपको दिखाती हूँ। सेपरेट रूम्स बनाया हुआ है और ये वाला एरिया में आप शार लेके फिर आप जा सकते हो स्विमिंग पूल में। यहाँ पे झूला वगैरह भी है, स्विंग, सीसॉ, बच्चों का स्विंग, देन ये कुछ राउंड राउंड वाला और ये स्लाइड। यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए एक अलग सा जोन बना हुआ है। पूल टेबल है, वहाँ पे कैरम्स है। यहाँ पर फूटबॉल और चेस का भी एक बोर्ड है एंड कुछ बेसिक जिम इक्विपमेंट्स है, ट्रेडमिल, डंबल, वो साइकिलिंग वाला, देन ये लेग प्रेस एंड ऑल, आई डोंट नो मच, ये सब है। और वहाँ पर टेबल टेनिस है जो कि लोग खेल रहे हैं। गेम रूम के ऊपर में जो सेक्शन है वो बार सेक्शन, तो वहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। पीछे नीचे में देखिए स्विमिंग पूल है, पीछे रिसेप्शन है और ये वाटर बॉडी जो मैंने दिखाया है वहाँ रूम्स। यहाँ पर एक छोटा सा कैफे भी है, तो यहाँ पर आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो, पिज्ज़ा एंजॉय कर सकते हो। इस साइड में बार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बार है, तो आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहो तो बार सेक्शन से कुछ ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ भी सीटिंग एरिया, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं आई हूँ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में, तो ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है मेरा। आज ब्रेकफास्ट ऑलरेडी मैंने लेट से किया, ऑर्डर कर दिया वेज चिली गार्लिक नूडल्स। तब तक कल की तरह मैं आज भी पापड़ लिया गया है। चिली गार्लिक नूडल्स आ गया, क्वांटिटी इसका काफ़ी सही है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं। तो अभी गरम गरम और स्पाइसी बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ ग्रेवी आइटम ऑर्डर नहीं किया क्योंकि आई थिंक हेवी हो जाता, कल भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था, तो इसलिए मैंने मिक्स केचप लिया। मुझे एक्चुअली नूडल्स के साथ कुछ नहीं चाहिए होता है, बस केचप चाहिए होता है, वही मैंने मांगा। तो अभी मैंने लंच कर लिया। लंच में आई हैड वेज चिली गार्लिक नूडल्स एंड टेस्ट अच्छा था। लाइक ओवरऑल मैंने आपको एम्बियंस दिखाया रिजॉर्ट का, काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा है। अभी भी लाइक धूप है, गर्मी है, बट कुछ लोग स्विमिंग कर, तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल है, आप सुन सकते होगे मेरे बैकग्राउंड में बर्ड्स चर्पिंग का साउंड, बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। यहाँ पे मैं पूरे ग्रीनरी में, यहाँ खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठी हूँ। जस्ट अगर गर्मी कम होती ना तो और ज़्यादा बेटर लगता। इट्स रियली वेरी हॉट। और यहाँ पे रूम्स वगैरह भी जिस तरीके से बनाया है, इट गिव्स अ वेरी पीसफुल वाइब एंड जस्ट लुक सो गुड, इट्स लाइक अ हट स्ट्रक्चर, सो इट सीम्स वेरी गुड। एंड द डिजाइन वगैरह यहाँ पे वुडन में है, तो एक रॉयल टच आ रहा है जिस जिस जो बहुत अच्छा लग रहा है। गेम्स की बात करें तो मैंने आपको गेमिंग जोन दिखाया, वो गेमिंग जोन में गेम्स उतने ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ बेसिक गेम्स है, जैसे पूल है, बच्चों के लिए एक अलग ही सेपरेट एरिया है गेम खेलने का। स्विमिंग पूल भी काफी बड़ा ही है यहाँ का, बट जो मैंने लास्ट वीडियो होटल सोनार बांग्ला का दिखाया था, अगर आप वो चेक करोगे तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पूल आई हैव एवर सीन, तो वो ज्यादा बड़ा था इन कंपैरिजन टू एचएसबी का ये वाला प्रॉपर्टी। एंड लाइक अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, तो आई थिंक स्टाफ थोड़े ज़्यादा अटेंटिव हो सकते हैं। और मैंने एक चीज़ देखा है, हर चीज़ पे लाइक एवरीथिंग इंक्लूडिंग द फूड, यहाँ पे हर चीज़ पे 18% जीएसटी लग रहा है। सो डोंट यू थिंक इट्स रियली टू मच? बिकॉज आई रियली थिंक कि 18% जीएसटी इज वेरी मच। लाइक हमने हमारा अराउंड बिल हुआ था कुछ 1400 समथिंग का कल के लंच का, एंड जीएसटी मिला के इट कॉस्टेड अस 1752। सो ऐसे करके तो लाइक वी आर पेइंग अ लॉट, तो ऑलरेडी वी हैव पेड अ लॉट फॉर बुकिंग ऑफ द रूम एंड फूड पे लाइक यार 18% जीएसटी, कम ऑन। आई थिंक आई डोंट नो दिस इज पॉसिबल और नॉट, दिस इज ओके और नॉट। आप मुझे बताना कि 18% जीएसटी इज राइट या दे आर चार्जिंग रियली एक्स्ट्रा।
कल हम जाएंगे क्रूज के टूर पे और वहाँ पे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे। मुझे उतना पता नहीं है, मैं कभी आई नहीं हूँ सुंदरबंस, ये फर्स्ट टाइम है। और यहाँ पर आप बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, देन क्रिकेट, ये सब भी खेल सकते हो। सारा आपको इंडोर गेम वाले एरिया से आपको सारा सामान मिल जाएगा खेलने का, एंड यू कैन प्ले इट वेल, सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। साइकिलिंग के लिए साइकिल्स है, तो आप रिजॉर्ट में आराम से साइकिल से घूमो। मैंने तो एक रिजॉर्ट टूर भी लिया था यहाँ के इन हाउस टोटो से, तो बड़ा ही है, काफी रिजॉर्ट है, अच्छा लग रहा है, वॉक के लिए जा सकते हो। तो वीकेंड गेटअवे के लिए इट्स परफेक्ट एंड रिलैक्सिंग, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा मैंने दिखाया, यहाँ पर स्पा भी आपको लेना चाहो तो आप ले सकते हो। जिम के भी कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स यहाँ पर है, ज्यादा नहीं है बट कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर नेटवर्क बहुत मुश्किल से आता है। तो हमारे ग्रुप में जिनका एयरटेल है, उनका नेटवर्क फिर भी आ रहा है, पर कोई नेटवर्क यहाँ पे पकड़ ही नहीं रहा है। इंटरनेट का तो आप छोड़ ही दो, बहुत ही कम एरियाज है जहाँ पर आपको यहाँ का वाईफाई कनेक्टेड, यहाँ पर वाईफाई है, बट रूम्स में और कुछ कुछ एरियाज में वाईफाई काम ही नहीं कर रहा है, लाइक नेट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। कॉल भी नहीं कर पाओगे, फोटोज भी शेयर नहीं कर पाओगे, जो भी है, तो इट्स नॉट वर्किंग। तो आप अगर चाहते हो, आपको नेट चाहिए, तो आप कुछ बैकअप जरूर लेके आना, बिकॉज इंटरनेट इज रियली एन इशू हियर। तो स्विमिंग पूल वाले एरिया पे, रेस्टोरेंट एरिया पे, ये सब एरिया पे थोड़ा नेट काम कर रहा है जो रिसेप्शन के पास है, एंड एक ही वाईफाई है यहाँ का, तो ये भी आई थिंक कुड बी इम्प्रूव्ड। तो अभी शाम हो गया और थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर सब स्विमिंग पूल के पास में। काफी लोग ही एक्चुअली यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं हुक्का। कुछ लोग जो ड्रिंक करते हैं वो लोग बियर वगैरह पी रहे हैं, तो मैं तो ड्रिंक नहीं करती, मैं हाँ हुक्का पी लेती हूँ कभी कभी। तो हमने हुक्का का ऑर्डर दिया, बट वहां जाने के बाद दे आर सेइंग कि फिल्टर नहीं बचा। फिल्टर मीन्स वो जो हुक्का के पाइप के ऊपर लगाते हैं, तो आप ऐसे लेना चाहो तो ले सकते हो, बट दिस इज रियली रेडिक्यूलस, बिकॉज कितने लोगों ने वैसे डायरेक्ट पाइप से लिया होगा, तो I don't prefer that, and no one should prefer that. Always use a fresh filter if you are consuming hookah. But ये इशू था यहाँ पर, एंड हम लोग बैठे हैं तो दे आर सेइंग आप ऊपर कर लो। लोग खा रहे हैं यहाँ पे, लाइक जो लोग बियर एंड ऑल ले रहे हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स ले रहे हैं, वो लोग स्विमिंग पूल के पास, उन्हें सर्व किया जा रहा है। बट सिंस वी आर सिटिंग हियर आउटसाइड एंड नॉट ऑर्डरिंग एनी बियर और समथिंग, सो यहाँ पर दे आर रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया, तो दे आर सेइंग इट्स डिफिकल्ट टू सर्व एंड ऑल। तो मेरे को जो लगता है पर्सनली, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इम्प्रूव हो सकती है। लाइक हॉस्पिटैलिटी में अगर मुझे 10 में नंबर देना होगा होटल सोनार बांग्ला सुंदरबंस को, तो मैं शायद 4 दूंगी, नॉट इवन 50%। तो यहाँ का हॉस्पिटैलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी होता है गेस्ट को अटेंड करना, गेस्ट को जो इश्यूज हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करना, एंड मतलब रेस्टोरेंट में भी आप बैठे हो तो प्रॉपरली सर्व करना। लाइक वो लोग अपने खड़े हैं, ना पूछना है ना कुछ है, वी आर कॉलिंग ऑर्डरिंग, तो ये तो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी नहीं होता, एंड दिस इज अ लाइक गुड रिजॉर्ट, सो दे शुड टेक केयर ऑफ दिस। आई फील, आई अग्री कि सुंदरबन में आई डोंट थिंक इससे बेटर रिजॉर्ट होगा, बट सबसे मेन चीज आई फील रिजॉर्ट या किसी भी चीज का जगह का होता है वो है हॉस्पिटैलिटी, राइट। अब वो ही आप नहीं दे रहे हो गेस्ट को, तो इट्स डिसअपॉइंटिंग। So if you are watching this video, anyone from the team Hotel Sonar Bangla Sundarban specifically, so please take care of hospitality of your guests. It's really required, and be attentive. इतना मुझे बोलना था। मैंने पिज्जा मंगाया है, वेज पिज्जा, एंड बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है। चीज पुलाव देखो। गुड मॉर्निंग। तो मैंने डायरेक्ट नहा लिया है, अब जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि आज 9 बजे हमारा क्रूज़ छूटेगा साइट सीइंग वगैरह के लिए। यहाँ पे सेवई खीर है, आज भी एक स्वीट आइटम है, तो मैं नहीं लूँगी फ़िलहाल। चाय कॉफ़ी, बना हुआ कॉफ़ी वो मैंने ट्राई किया, मुझे इतना पसंद नहीं आया पैनकेक से। हॉट मिल्क रखा हुआ है, किसी को चॉकोस कॉर्नफ्लेक्स खाना है तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल मैंने अपने प्लेट में ये सब ले लिया है।
मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ क्रूज के लिए। उसके लिए हम शेयरिंग बेसिस पे जा रहे हैं, तो पर हेड हमारा 2500 प्लस 18% GST पड़ रहा है। मैं देखती हूँ कैसा है, बोट कैसा है, उसके हिसाब से समझ आएगा कि इट्स वर्थ इट और नॉट। सो या अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने जो हैट पहना है ये मुझे मेटा इवेंट में ही मिला था। सो आई जस्ट लव दिस। एंड आज तो फिलहाल वेदर भी बहुत ही अच्छा है, लकीली, जस्ट फॉर द क्रूज। सो गाइज, सुंदरबन फेमस है फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे। और इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो रूट्स होता है ना ट्रीज का, वो पानी में से निकलता है। वाला जो बोट है ये हमारा है। यहाँ पर आप देखो, ये हमें लेकर के जाने वाला है। नीचे में AC है और ऊपर डेक में कितनी गर्मी लगने रही है, उन्होंने बोला आज क्लाउडी है। और ऊपर से जब चल रहा है तो हल्का हल्का जो हवा आ रहा है ना, तो ठंडा ठंडा फील दे रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर आप देखो ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्रूज़ से आके हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, तो हमने अपना लंच रूम में ही मंगवा लिया है। जीरा राइस, दाल तड़का एंड कॉम्प्लीमेंट्री सैलड मिला है हमें। ये रहा दोपहर का व्यू, बहुत शांति सा लग रहा है अब तो, और ज़्यादा ही। आज तो स्विमिंग पूल में भी कोई नहीं है, मोस्टली बहुत लोगों ने आज चेकआउट कर दिया है। यहाँ पर रिसेप्शन के पास में कैफेटेरिया है और उधर गेमिंग जोन और उसके ऊपर बार। यहाँ पे रेस्टोरेंट, उसके ऊपर बैंक्वेट, ये स्विमिंग पूल, उसके पीछे वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह था। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।